जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस बल्तिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सयाहत के शोबे से बिलवास्ता या बिला वास्ता वाबस्ता है। बल्तिस्तान को सयाहों की जन्नत कहा जाता है। हर साल हज़ारों सयाह बल्तिस्तान डिवीज़न का रुख करते हैं। बल्तिस्तान के बुलंद वाला पहाड़, मीठे पानियों के चश्मे और ठंडे सहरा पूरी दुनिया से सयाहों को अपनी जानिब खींच लेते हैं। साल रवा कोविड-19 की वजह से सयाहत का शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद जो हैं मुश्किलात से दो चार हैं। अगर हम टूर ऑपरेटर्स की बात करें तो हर साल टूर ऑपरेटर्स जो है मुख्तलिफ़ ममालिक से सयाहों को यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, जिनमें बड़ी तादाद जो है वो कोह पैमाओं की और ट्रैकर्स की होती है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे स्कर्दू के मशहूर टूर ऑपरेटर और अल्पाइन क्लब के भी आप सरगर्म रुकन भी हैं और इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जनाब अयाज शिगरी साहब। इनसे हम बात करते हैं। अयाज शिगरी साहब, बताइएगा टूरिज़म का शोबा बल्तिस्तान के लिए कितना अहम है, सालाना कितनी इनकम इस शोबे से जनरेट होती थी और इस साल सयाहत का शोबा कितना मुतासर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अंजुम साहब आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम्स को हाईलाइट किया, इस इश्यूज़ को। और मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में, स्पेशली बल्तिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो एडवेंचर का जो जितना भी बिज़नेस है पाकिस्तान के अंदर 90% हमारे इस बल्तिस्तान ख़त्े में आता है, जिसमें आपको पता है दुनिया की बर्न 3 जो पीक्स हैं अब 8000 वो हमारे पास हैं। 4 दुनिया में, हमारे पास 5 है दुनिया में से, जो 4 हमारे शिगर में हैं, अब K2, ब्रॉड पीक, शबरू 1। और इस साल जो हमें जो एक झटका लगा एंड सीज़न के टाइम पे, हमारा पूरा का जो आपको पता है बिज़नेस जो है वो क्लैप्स कर गया है। हमारे बहुत सारे जो ग्रुप से सारे कैंसिल कर गए और हमारा 90% जो है, जी मैं समझ 90 नहीं 95% हमारे जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री से, टूरिज़म इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं और डायरेक्टली उनको नुकसान हुआ है। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम हमें 4 से 5 अरब रुपए का हमें लॉस हुआ है। जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स, हमारे होटलियर्स, हमारे गाइड्स, हमारे पोर्टर्स, फिर प्लस वो जो जितने भी आपके यहाँ पे जो फूड परचेजिंग होती है, तो हमें बहुत लॉस हुआ है। और स्पेशली लॉकडाउन तो ये फरवरी के बाद हमारा इधर शुरू हुआ, मार्च में। मैं समझता हूँ कि हमारा लॉकडाउन ये सितंबर से शुरू हो गया, लास्ट 2019 में ही, क्योंकि जब सीज़न क्लोज़ होता है तो हमारे वैसे भी जो बिज़नेस होता है वो सारा का सारा आपको पता है क्लोज़ हो जाता है। तो अभी से लेकर आप लगा लें तकरीबन हमें 8-9 महीने से हमारे जो स्पेशली एडवेंचर के से वाबस्ता लोग हैं उनका सारा का सारा जो है निज़ाम जो है वो धर्म परम हो गया है। बहुत सारे लोगों के जो हमारे गाइड्स हैं, पोर्टर्स हैं, उनके घरों में फाकों तक की नौबत आ चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसीज़ नज़र नहीं आई कि जो एडवेंचर से वाबस्ता जो हमारे मशहूर क्लाइंबर्स थे या पोर्टर्स थे, हाई पोर्टर्स थे, उनके लिए कोई ऐसा कोई नहीं कहा। बाकी उन्होंने अपनी एक पैकेज बना के उन्होंने 12,000 का लोगों को दिया, लेकिन जो हमारे उन लोगों को मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि वो रिमोट एरिया में हैं, वो पहाड़ों पे रहते हैं, उनकी एक्सेस जो है वो इधर टाउन एरिया में नहीं है। वो बॉर्डर उसका ग्लेशियर के नज़दीक उनकी सारी जो हमारे वाबस्ता लोग हैं, स्पेशल हाई पोर्टर्स, तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। और मजमूई तौर पर बताइएगा कितने ग्रुप्स में इस साल रवा बल्तिस्तान का रुख करना था, ख़ासतौर पर पोर्टर्स क्योंकि इस शोबे से वाबस्ता हैं? कितनी मुहिम जो कंपनियां थी जिन्होंने आपके साथ एग्रीमेंट्स किए हुए थे और उनके एग्रीमेंट्स इस बार मनसूख हुए? इस दफ़ा हमारे उम्मीद ये थी कि इस साल हमारे पास बिज़नेस जो है बहुत अच्छा आएगा, और हमें उम्मीद भी ये थी और कंफर्मेशन भी ये थी हमारे पास जो चल रही थी। तकरीबन हमारा कोई 80 से 90 एक्सपीडिशन जो है वो आने के लिए तैयार थे यहाँ स्कर्दू के अंदर, बल्तिस्तान के अंदर, और उनका प्लान था। आपको पता है, मैंने आपको कहा ना, 5 से 4 अरब रुपये, 5 से 4 अरब, तकरीबन 5 अरब रुपए का हमें जो डायरेक्टली नुकसान हुआ है कि ये जो आते हैं फिर रॉयल्टी की शक्ल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलता है, फिर हमारे गाइडों को, पोर्टर्स को मिलता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लॉस है, इसको हमें कवर करते करते भी हमें टाइम लगेगा। हमने SOPs के साथ टूरिज़्म सेक्टर को ओपन करने की इजाज़त दी जाती है, तो आप क्या समझते हैं ये तरीका मुनासिब होगा? क्या इससे कोविड-19 का मज़ीद फैलाव नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर सयाहत को खोला जाए, टूरिज़्म सेक्टर को खोला जाए। इस पे मैंने, हमारी एक मीटिंग हुई थी टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, तो मैं एज ए प्रेसिडेंट बाटो बल्तिस्तान टूर ऑपरेटर के उसमें भी था, प्रेसिडेंट भी हूँ, तो उस हैसियत से मैं गया था। उनको हमने सजेशंस ये दी थी कि आप जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा है आप उसको ओपन कर दें। उसकी वजह यह है कि जब इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा, क्लाइंबर्स वो अपना टेस्ट करके आएगा,
इस्लामाबाद में टेस्ट करेगा, फिर स्कर्दू पहुँचेगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी स्टेशन जिम्मेदारी लेगी कि उसका हम टेस्ट करेंगे टूर ऑपरेटर। उसके बाद हम कहते हैं कि आइसोलेट होने के लिए, और सबसे बेस्ट हमारा आइसोलेट होने के लिए बलत्रो है। वो जो ग्रुप जाते हैं वो 3-3 महीने के लिए जाते हैं, तो वहाँ कोई इतनी आबादी है नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो पहाड़ों पे जाते हैं, वो वैसी के वैसे वहाँ पे आइसोलेट होते हैं। ट्रैकिंग ग्रुप भी हमारे जाते हैं, वो भी आइसोलेट हो जाते हैं, 14-15 दिन के लिए वहाँ चले जाते हैं। तो हमने कहा था फिर ये अगर, क्योंकि हम हमारे मोस्टली होटल्स जो हैं वो कन्वर्ट हुए हुए हैं, आपके आइसोलेट रूम्स बने हुए या दूसरे उसमें, तो हमने कहा था हम इनको कैंपिंग साइट कराएंगे और ले जाके उनको ऊपर हम कराएंगे तो लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। तो मैंने कहा था कि ये सजेशन हमने दी थी उस पर टूरिज्म डिपार्टमेंट को, तो उस पर अभी तक हमने कहा था नई SOP में जो इस्लामाबाद की तरफ से आई थी, तो उसमें हमने ये 2 चीज़ें हमने ऐड की थी। स्कर्दू में कर दिया जाए फॉरनर्स के लिए, तो डोमेस्टिक के लिए हमने कहा था फिलहाल अभी आप रोक लें, क्योंकि ज़्यादा डोमेस्टिक ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता टेस्ट करने के लिए, उनके पास टाइम भी नहीं होता। तो फॉरनर होता है तो उसके लिए हमारे पास, और उसमें हमने SOP में ये डाला था कि 24 आवर के अंदर हमें जो है वो आप अपनी जो टेस्ट है वो आप हमारे फॉरनर्स की कराएं जाए, उसकी जो कॉस्ट आती है वो टूर ऑपरेटर पे करेगा। तो उससे ये होगा कि हमारे जो गाइड्स, पोर्टर्स और ट्रांसपोर्टर हैं, होटलियर्स को भी, और कुछ जो हमारे लोग जो शॉप्स वाले हैं, किसी का अंडा, किसी की मुर्गी और बहुत सारी चीज़ें जो है फूड्स की आइटम्स जो है, तो उन लोगों को मज़ीद रोज़गार मिलेगा। तो ये सजेशन हमने दी भी है। अब देखें अब गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि अब इधर आपको पता है नून की गवर्नमेंट है, उधर PTI के, तो वो अभी थोड़ी सी वो चल रहा है। तो लेकिन ओवरऑल हम लोग जो है इस टाइम तकरीबन मोस्टली हमारे लोग दिवालिया होने वाले के नज़दीक ही पहुँचे हुए हैं, उनकी हालत आपके सामने ही है, आपको तो इस इलाके के है। तो मैं समझता हूँ कि हमें कुछ बैठ के इस पर एक फर्म करना चाहिए कि किस तरह हम किए जाएँ। जाहिर सी बात है लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहले दुनिया इससे पूरी मुतासिर है कोरोना से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस एरिया में काफ़ी हद तक शुरू में कंट्रोल हो चुका है, बेहतर हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि एक नई SOP जो हमने किया है, दोबारा एक मीटिंग करके उसको टूरिज्म को खोलने के लिए हमें, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास 2 महीने रह गए हैं, आपके पास जून, जुलाई एंड अगस्त, और 15 अगस्त के बाद आपको पता है वैसे ही यहाँ पे वेदर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि अभी ही कोई डिसीजन किया जाए उन लोगों के लिए जो हमारे बेरोज़गार लोग बैठे हुए हैं, वो बेचारे फ़क्र से ही मर रहे हैं, तो उनके लिए ना कोई रोज़गार है, और वो जो टूरिज़्म से वाबस्ता जो लोग हैं, अब उनके लिए दूसरी फील्ड में जाना बड़ा मुश्किल है। अब सारी ज़िंदगी उन्होंने टूरिज़्म में गुजारी, गाइडिंग किया, पोर्टरिंग की, क्लाइंबिंग किया, तो अब उनके लिए नई फील्ड में जाना और नई जगह जाकर रोज़गार तलाश करना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। तो उस पर हम अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान भी, हमारी बाटो भी हम कोशिश करें कि उनको थोड़ा सा कहीं से हम अपने तौर पर अकोमोडेट करें, उनको फूड्स जो भी हमसे हो सकता है वो हम उनको प्रोवाइड करें। और स्पेशली मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे आप लोग का कवरेज कर रहे हैं, कि इन जैसे लोगों के लिए भी हम कोई एक आवाज़ उठाएँ, कि जिससे आप लोग अक्सर फर्म में आप जाते हैं, उठा रहे हैं, आप स्पेशली आप प्रमोट भी कर रहे हैं इस एरिया को अभी, क्योंकि जब तक ये हमारा हालात ठीक नहीं होंगे तब तक आपको पता है यहाँ पे बिज़नेस आने का थोड़ा सा हमारा बल्तिस्तान में इशू होगा। सही। बहुत शुक्रिया अल्पाइन क्लब के सरगर्म रुकन जनाब अयाज शिगरी से हमारी बात हुई। यही बताना था कि टूरिज़्म सेक्टर पूरी तरह से ज़ुबूहाली का शिकार हो चुका है, और इस सेक्टर से वाबस्ता अफराद जो है पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं, और अब नौबत फाकों तक आ चुकी है। हुकूमत फौरी तौर पर इन अफराद की रिहेबिलिटेशन के लिए इक़दाम करे, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। अरबों का नुकसान हुआ है मजमूई तौर पर, और अयाज शिगरी का ये भी बताना है कि अगर टूरिज़म सेक्टर को SOPs के तहत ख़ास तौर पर फॉरनर्स के लिए खोल दिया जाए तो ये काफ़ी मुनासिब होगा, क्योंकि फॉरनर्स के लिए यहाँ पर क्वारंटाइन के लिए बहुत बेहतरीन मकामात हैं। अगर कोई शख्स बलतोरो जाना चाहता है या K2 बेस कैंप तक जाना चाहता है तो वहाँ पर वो कोरोना से बिल्कुल पाक रह सकता है, इन केस यहाँ पर सारी SOPs अगर फॉलो की जाती हैं स्कर्दू में। तो बहुत शुक्रिया, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कीजिए और कमेंट लाजमी तौर पर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।